नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कृषि बिल पर किसानों ने आज जबरदस्त अंदाज में हल्ला बोल किया। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के दौरान अंबाला में हाईवे पर हरियाणा पुलिस से किसानों की तगड़ी भिड़ंत हुई। पुलिस के बैरिकेड नाकाम हो गए। आंसू गैस के गोले छोड़ने तक की नौबत आ गई। लाठियां भांजी गई। बड़ी जद्दोजहद के बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से आज जबरदस्त संघर्ष किसानों और पुलिस वालों के बीच। 3 घंटे तक ये घमासान, उसके बाद आगे बढ़ने दिया गया। पंजाब से दिल्ली तक बड़ा शक, बिहार बंगाल से यूपी तक सड़कों पर किसान। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आक्रोश है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। पंजाब से हरियाणा में घुस रहे किसानों को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस मशक्कत कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। हालांकि बड़ी तादाद में किसान नहीं है, लेकिन जो भी किसान हरियाणा की तरफ आना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। पटियाला से अंबाला को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह से ही पुलिस की तैनाती थी। विरोध के अंदेशे को देखते हुए पुलिस की मुस्तैदी थी। जैसे ही किसान पहुंचे, पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। हरियाणा और पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर बवाल मचा हुआ है। पंजाब के किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए कि पूरे के पूरे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स को सील किया गया है और बैरिकेडिंग इस तरीके से की गई है कि कोई भी यहाँ से आगे ना जा सके। बैरिकेड्स पर लोहे की ये जंजीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा सड़क पर सीमेंट के बने हुए ये बैरिकेड्स लगाए हैं कि किसान अपने ट्रैक्टरों से भी आगे ना बढ़ सके। पंजाब से किसानों की बड़ी तादाद कल से ही दिल्ली कूच करने की कोशिशों में लगी थी। हरियाणा में उन्हें जगह जगह रोक लिया गया। दिल्ली सीमा के पास सुबह से ही पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। निकालने के लिए किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो भी सीनियर ऑफिसर मौके पर होंगे आपको मिल जाएगी और उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि आप अपनी तैयारी, अलर्टनेस, प्रेजेंट, अगर कोई भी स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। पूरी तैयारी थी किसानों को दिल्ली की सीमा में दाखिल होने से रोकने की। दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। सिंधु बॉर्डर पर सुबह सुबह बैरिकेड लगा दिए गए। इस वक्त सिंधु बॉर्डर पे जो मौजूद है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो बैरिकेटिंग की गई है 2 बार। बैरिकेटिंग के बाद आप देखिए यहाँ पर चूंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इसलिए कई सारे यहाँ पर ट्रक भी खड़े हैं। बैरिकेटिंग आपको दिखेगी। बैरिकेटिंग पर अच्छी खासी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। उस बैरिकेटिंग के बाद आपको हम दिखाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप ये देखिए, ये बीएसएफ के जवान यहाँ पर हैं, बीएसएफ के अधिकारी हैं। दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स को पुलिस ने एहतियातन सील कर दिया था। गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, हर तरफ पुलिस की भारी मौजूदगी दिखी। किसान लगातार कह रहे हैं कि वो मानेंगे नहीं, वह अपनी बात जरूर रखेंगे केंद्र के लाए हुए 3 फार्म बिल के विरोध में, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस बाकायदा तैनात कर दी गई है। अगर मैं फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर बात करूं तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पुलिस के जवान तमाम स्टिक्स के साथ, लाठी के साथ यहां खड़े हुए हैं। किसानों के महाधरने को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो के कई रूट्स पर भी ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों की माने तो ये उनके हक की लड़ाई है। सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे, इसीलिए सड़कों पर उतरना जरूरी हो गया। दिल्ली से मुनीश पांडे और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कुरुक्षेत्र हाईवे से इस वक्त हमारे संवाददाता सतेन चौहान जुड़ गए हैं। सतेन, सुबह से ही आप इस विरोध प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें भी आपने दिखाई थी जब ये प्रदर्शन उग्र हो गया था। इस वक्त क्या ताजा तस्वीर है वहां पर किस तरीके की तैयारी है, बताएं। देखिए, अब नेहा कुरुक्षेत्र में महाभारत हो रही है और यहाँ पर ये देखिए, ये जो पुलिस के वाहन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, इसको जो है कहीं ना कहीं किसानों ने कब्जा लिया है। और ये हाईवे, ये देखिए यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई थी। ये बैरिकेडिंग, इस बैरिकेडिंग को किसानों ने उठा के फेंक दिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, उस वाटर कैनन से भी नहीं रुके और जो किसानों का काफिला सुबह पंजाब से शुरू हुआ था,
फिलहाल कुरुक्षेत्र में पहुंच चुका है और यहाँ पर हालत क्या है, जगह जगह पर हरियाणा पुलिस इन किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात जो है कहीं ना कहीं बेकाबू होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें यहाँ की, ये फायर ब्रिगेड है, वाटर कैनन के इस्तेमाल के लिए यहाँ पर लाई गई थी। इस पर भी किसानों ने चढ़कर खूब तोड़फोड़ की है। चारों तरफ जहाँ पर भी नजर जाती है सिर्फ किसानों की भीड़ है और यहाँ पर पूरा हाईवे हरियाणा पुलिस ने ब्लॉक करने की कोशिश की थी कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके, लेकिन पुलिस के जितने भी इंतजामात हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ते जा रहे हैं और पुलिस की सारी कोशिशें धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हजारों की तादाद में पुलिस बल तैनात है और किसानों को रोकने के लिए हर एक कोशिश भी की जा रही है। वो लाउड स्पीकर है, आप देखिए, वहां से किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश की थी। हालत ये है कि अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपने आप वापस जा रही हैं और पुलिस कहीं ना कहीं धराशायी नजर आ रही है। इधर का भी नजारा आप देखिए, कोई लापरवाही नहीं आ रही। यहाँ पर जो है पूरा डट के मुकाबला करे, कोई लापरवाही नहीं है, अभी डट के मुकाबला करे, लापरवाही नहीं। आज तक पका हुआ, आज तक पका हुआ, आप गलत बोलो, आज तक मुकाबला करे, आज तक कुरुक्षेत्र हाईवे से हमारे संवाददाता सतेन चौहान लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। वहां पर किस तरीके से किसान आगे कूच की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लेकर पुलिस बल वहां पर मुस्तैद है। कृषि कानून पर किसान आर पार के मूड में भी आ गए हैं। खासकर पंजाब के किसानों का विरोध बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है। हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त भिड़ंत की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। वहीं कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आक्रोश कम करने की पहल केंद्र सरकार ने भी शुरू कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना किया, 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। 10,000 एफपीओ बनाने का काम चल रहा है। ये सारे जो काम हैं, ये किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर में नए कानून का सवाल है, ये नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। मैंने इससे पूर्व भी अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की। काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि बातचीत के सभी रास्ते खुले हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।